हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसके बारे में पिछले सेशन में हमने जितना पढ़ा उससे आगे के सेशन में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी तक आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल। Means if it enters in s block s orbital, then we can say it is s block element. If it enter in p block p elements p orbital, then we can say it is include in p block. And if valence electron or last electron enters in d orbital, then we can say it is some element of d block. And when it enter in f orbital, then we can say it is f block member. Now classification of elements on the basis of their properties. तो यहाँ पर elements जो होंगे properties के बेस पर इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है ये 3 कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज मेटल, देन नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। First is metal, then non-metal and metalloid. और एक चीज यहाँ पर इनमें हम पढ़ेंगे मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। मेटलॉइड क्या होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं और इनका नंबर कितना है। नाउ इसके अलावा एक और एलिमेंट्स होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन होता है ये पीछे रह गया था, तो इसे मैं यहीं पर लिख देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्सेप्ट नोबल गैसेस। यहां लिख देती हूँ एक चीज और, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और ग्रुप नंबर 18। इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? इंक्लूड ग्रुप नंबर कौन कौन सा होगा इसमें? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17। ये क्या होंगे? सारे मिलाकर के एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड वन बाय वन। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ने से भी पहले हम पढ़ेंगे मेटल है होते कहाँ पे हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको देखने वाले। मेटल कहाँ होते हैं बताओ? कहाँ होते हैं? ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दे ऑल आर मेटल्स, है ना। तो दे आर situated at the left portion of periodic table। लेफ्ट पोर्शन की जगह लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये ज्यादा सही है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के कहाँ होंगे? लेफ्ट साइड में। पीटी लिख देते हैं शॉर्ट में इसे, पीटी। और मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं आर मेटल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
ये आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, पूरा एक चैप्टर था ये, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होते हैं, दे आर सॉलिड, दे आर फिजिकल स्टेट क्या होती है इनकी, सॉलिड। एक्सेप्शन जरूरी है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या होता है एक्सेप्शन, देखिए गैलियम, सिंबल क्या हो गया, जी। सीजियम, सिंबल क्या हो जाएगा, CS। और कौन आएगा लिक्विड स्टेट में, मरकरी, Hg। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 303 केल्विन। इसका कितना होता है, 302 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन और इसका होता है 302 केल्विन। ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आप 10th में पढ़ी भी है, इसलिए इन्हें पाम मेटल बोला जाता है। हथेली पर, बॉडी टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं, और वो तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट होता है। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों जो है बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पे होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पे होते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों में इतना फर्क होता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होगा, मरकरी, और बॉडी टेम्परेचर पर कौन होगा लिक्विड, गैलियम और सीजियम। ये मेटल होते हैं, ये S ब्लॉक के मेंबर है और मरकरी D ब्लॉक का मेंबर है। तो S और D दोनों ही इसमें क्या इंक्लूड कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसके अलावा इनका मेल्ट, देखिए सॉलिड है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, MP, एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, BP। इनका क्या होता है, हाई। थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं अलग से, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट अलग है, ये अलग है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उससे भी पहले लिखेंगे दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब क्या मीनिंग है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, इसका मीनिंग है दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज दे इजिली lose electron from their valence cell. वैलेंस सेल को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, एंड फॉर्म कैटायन, एंड फॉर्म कैटायन। इसलिए इनको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। नाउ इनके पास इलेक्ट्रॉन है फ्री के, आराम से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इस वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें आपको आपने 10th में भी पढ़ी है। जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है सारी ये शो करता है, सब की सब, है ना। ये शो करेगा यहाँ पर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। देयर वैलेंस सेल लूज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन
ये क्या करेंगे, इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। और देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, दे आर मेलिएबल, है ना। मेलिएबल मीन्स दे इजिली कन्वर्ट इनटू शीट ऑन हैमरिंग। उन्हें जब हथौड़े से पीटा जाएगा वो क्या हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर डक्टाइल, खींचने पर वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। दे आर मेलिएबल। अब मेलिएबल का मीनिंग भी पता होना चाहिए, इट मीन्स कन्वर्ट इनटू शीट, कन्वर्ट इनटू शीट बाय हैमरिंग। थोड़ी सी पीट पीट कर हम इन्हें क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। नाउ दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, इन्हें खींच करके हम किसके बदल सकते हैं, वायर में, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ये मीनिंग होता है डक्टाइल का। और इसमें क्या होगा, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद नॉन मेटल। क्या मीनिंग हो गया इसका, अगर आपके पास एक मेटल है और दूसरा क्या है इसके पास, नॉन मेटल, दोनों को मिलाया, ये क्या बनाएगा, लूज इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। जो ये लूज कर रहा है वही ये गेन कर लेगा। जो लूज करता है वो क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन। और जो गेन करता है वो क्या बनाता है, एनायन। और कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन फोर्स से क्या बनेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, they form ionic bond। आयनिक बॉन्ड, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, मेटल्स की। ये ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी वो इसी से ही आपको पता चल जाएगी। मोस्टली सॉलिड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, और नॉन मेटल के साथ में ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। और मेटल आपस में क्या बना देते हैं, मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं, मेटल एंड मेटल मेटालिक बॉन्ड। और ये भी बात हम लिखेंगे यहाँ पर, दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड विद सेम मेटल, दे फॉर्म metallic bond with metal, same metal, means lithium and lithium क्या होगा इसमें, metal, और इधर भी क्या है, metal। क्या बनाएंगे ये, metallic bond। कैसे बनता है ये मेटालिक बॉन्ड, ये अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि जैसे इसमें तो बता दिया हमने, लूज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना। इनका एक पूरा अलग मेथड है, इस वजह से इसको आपको भी नहीं बताया जाएगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ वी स्टार्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नाउ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल क्या हो गए, कहाँ पे हो गए, पीरियोडिक टेबल के कहाँ होते हैं, राइट मोस्ट, राइट साइड में। दे आर situated at right side of periodic table, right side of periodic table। इनका अमाउंट क्या होता है, कम। राइट मोस्ट साइड में कौन होंगे पीरियोडिक टेबल के, ये देखिए, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। आप ऐसे अपने कॉपी की तरफ फेस करके देखेंगे तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में कौन होंगे, नॉन मेटल्स, और लेफ्ट साइड में कौन होंगे, मेटल्स। और नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ
नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये ज्यादातर क्या होता है, सॉलिड या फिर गैशियस स्टेट में होते हैं, मोस्टली गैशियस होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। अब गैशियस है, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है ना। मोस्टली दे आर गैशियस। ज्यादातर ये क्या होते हैं, गैशियस होते हैं। मीन्स गैशियस स्टेट में आपने देखा होगा हाइड्रोजन क्या है, H2 गैस, ऑक्सीजन ये भी गैस, नाइट्रोजन ये भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस, बट सम सॉलिड है ना बट सम आर सॉलिड। कौन होते हैं सॉलिड, एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, कार्बन ये कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में, कार्बन ऐसे लिखते हैं सॉलिड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनर्ट गैसेस तो सारी क्या है, गैस ही है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये क्या होती है, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। इसका एक और नाम भी क्या है, नोबल गैसेस। ये कौन से नंबर ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 18। अब कार्बन कैसा होता है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट। आयोडीन I2 ये भी कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ना। तो ये कुछ ऐसे थे जो एक्सेप्शन आते हैं, और एक्सेप्शन जो होते हैं यहाँ पर, एक्सेप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एक्सेप्शन से आते हैं, है ना। ये दोनों क्या होंगे आपके, सॉलिड स्टेट। और ब्रोमीन, अब ब्रोमीन का तो बात ये है कि Br2 क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, Br2 लिक्विड स्टेट। अलग पेन से कर देते हैं इसको ताकि ध्यान रहेगा। ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, ब्रोमीन लिक्विड। तो ये एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सिलिकॉन, सिलिका SiO2 ये भी क्या हो गया यहाँ पर, सिलिकॉन भी, सिलिकॉन ब्रोमीन अलग लिख देते हैं और बाकियों को अलग लिखते हैं। सिलिकॉन कैसा होता है, सॉलिड स्टेट, बट सिलिकॉन नॉन मेटल में इंक्लूड नहीं है। सिलिकॉन जो होता है वो मेटेलॉइड होता है, इसलिए हम इसे यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ पर सिर्फ ब्रोमीन का लिख देते हैं, वो भी अलग कलर से। ब्रोमीन Br2 इट इज इन लिक्विड स्टेट, एक्सेप्शन है इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगी वो देखिए, एक तो हमने देख लिया इसका फिजिकल स्टेट, दूसरा देखिए क्या प्रॉपर्टी है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ये क्या होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल होंगे, नॉन लस्ट्रस होंगे, मीन्स इनमें कोई चमक नहीं होगी। अगेन आयोडीन इज एक्सेप्शन, आयोडीन सॉलिड भी है और लस्ट्रस भी है। ओनली एक नॉन मेटल ऐसा जिसमें जो लस्ट्रस होता है, दैट इज आयोडीन। दे आर नॉन लस्ट्रस मीन्स, बट एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन कौन है, आयोडीन। I2, I2 चमक वाला होता है, चमकीला होता है ये आयोडीन, I2 है ना, ये लस्ट्रस होगा और बाकी सारे क्या होंगे, नॉन लस्ट्रस होंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP क्या होगा, लो, कम होता है ना, तभी तो ये गैस है, अदरवाइज क्या होते, सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा नॉन मेलिएबल, पीट पीट के चादर नहीं बना सकते, नॉन डक्टाइल, तार नहीं बना सकते इनका, और ब्रिटल,
गिरते ही टूट जाएंगे, है ना। आयोडीन जो होता है वो ब्रिटल होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है चलाने के लिए। हीट और इलेक्ट्रिसिटी किससे चलता है, या तो इलेक्ट्रॉन से चलेंगे या तो आयन से चलेंगे। यहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, इलेक्ट्रॉन गेन होगा और नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जब कोई गेन करता है एटम तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या बनाता है, एनायन। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। क्या बना लेंगे, एनायन। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कॉल्ड एनायन, दे फॉर्म negatively charged species called anion। आप इसे क्या बोल देंगे, एनायन। यानी नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एनायन, और मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन। ये चीज हमने पहले भी लिखी थी और यहां पर भी हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या केमिकल बॉन्डिंग होगी। नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद मेटल, मेटल के साथ में ये क्या बनाएंगे, नॉन मेटल और मेटल क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड। दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद मेटल्स। इट मीन्स, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले भी हमने ये बात कही है, यहाँ पे दोबारा से कहेंगे हम। क्या होगा, एक नॉन मेटल, ये, और दूसरा कौन है, मेटल। नॉन मेटल क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एनायन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये क्या बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्या बना लेंगे, फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटल और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल है, नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ में क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनाते हैं ये आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे भी क्या होता है, नॉन मेटल। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेंगे ये, कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज और बताते हैं आपको, यहाँ पर अगर आप ऐसे नीचे की तरफ जाएं, कहाँ कहाँ होता है ये आपको बता ही देते हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरा बनाते हैं पी ब्लॉक 13 से लेके ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर क्या क्या आ गया यहाँ पे, पीरियड नंबर सेकेंड, पीरियड नंबर क्या है ये, सेकेंड, पीरियड नंबर थर्ड,
जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है उसे पीरियड बोलते हैं। पीरियड नंबर 4 टोटल कितने होते हैं? टोटल 7। पीरियड नंबर 5, देन 6 एंड 7। पी ब्लॉक है, इसलिए हीलियम को हमने अलग कर दिया है यहाँ पर। हीलियम इसमें कौन होता है? नॉन मेटल की तरफ होता है। इसके कलर तो हमने चेंज ही नहीं किए, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा लग रहा है। ये इसके बीच में एक लाइन होती है जो कि मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। देन ग्रुप नंबर क्या आ गया? 13। अभी सबको फिल कर देंगे। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। 18 को बनाने के लिए एक और ऊपर बॉक्स, ये इसलिए हीलियम इनसे अलग होता है ना, हीलियम, इस वजह से। अब देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये क्या क्या है। इट इज ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। यहाँ पे 118 आता है। 118 का मतलब यू यू ई ओ, ऑक्ट। यहाँ पे बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओल्ड पहले, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर बाहर आई आंटी, है ना। ये यहाँ पर ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे एक लाइन होती है जो बोरोन के नीचे से चालू हो रही है। ये देखिए, ये एक लाइन, इसलिए इसको बनाया गया है। सारा पी ब्लॉक आपको ऐसे याद होना चाहिए, है ना। ये पूरा याद होना चाहिए। ये बॉर्डर लाइन होती है, ये अभी काम आने वाली है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ये बॉर्डर लाइन ध्यान रखनी है और ये सारे मेंबर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आप जब ये यहां से कहां से शुरू होगा? 113, 114, 115, 116, 117। ये हो गया, इसमें एटॉमिक नंबर लिख दिया हमने। और इनका एटॉमिक नंबर भी लिख लेती हूँ। 2, 10, 18, 36, 36, 54, 86। बैक साइड लेकर के हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है। इधर हमने पीरियड नंबर नहीं लिखा। पीरियड नंबर क्या होगा यहाँ पे? 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए क्या होगा जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? टॉप। ये कौन सा हिस्सा है? टॉप। और ये कौन सा है? बॉटम। When we move top to bottom, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, है ना। ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है आपको, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये क्या है यहाँ पे? बॉर्डर लाइन। तो पूरा लिख दें बॉटम। TTOM। ये आपको जो बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली बॉर्डर लाइन, ये क्या करती है? मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करती है। इसके ऊपर वाले नॉन मेटल है, इसके नीचे वाले मेटेलिक मेटल है। मीन्स व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, कहा जा रहे हैं? टॉप टू बॉटम। अब शॉर्ट में इस चीज को कैसे लिखे? T2B। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। किसमें जा रहे हैं? विद इन अ पीरियड। तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा इसका? मेटालिक करेक्टर
इंक्रीज होगा। मेटालिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ पीरियड। पीरियड में चलते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम किस में चल रहे हैं? पीरियड में चल रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 पीरियड है ना, पीरियड में चल रहे हैं। और व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, इट इज लेफ्ट मोस्ट पोर्शन। ये क्या हो गया? लेफ्ट। और ये क्या हो गया? राइट। व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देखो नॉन मेटल्स का इंक्रीज हो रहा है नंबर, नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीजेस। मूव लेफ्ट टू राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? बार बार ये वर्ड आएंगे आगे इसी चैप्टर में। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे देन नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। यानी इधर से इधर जाओगे तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। ये बॉर्डर लाइन क्या करता है? दे डिफरेंशिएट नॉन मेटल टू मेटल, नॉन मेटल को मेटल से। अब देखिए नॉन मेटल कितना सा पोर्शन है, इतना सा, और बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल एट द बॉटम, मिडल, लेफ्ट मोस्ट साइड, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स। तो मोस्टली जितने भी होते हैं वो सब मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स का नंबर क्या होता है? बहुत ही कम। नाउ वी स्टार्ट मेटेलॉइड। अब इसी में ही मैं कुछ डार्क कर देती हूँ, यहाँ पर क्या कर देती हूँ? मेटेलॉइड। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर क्या करते हैं? फिल कर देते हैं इसको, कलर को फिल कर देते हैं। कैसे करेंगे फिल? यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं फिल करती हूँ, इसे फिल करते हैं हम बहुत ही लाइट कलर से फिल करेंगे। किससे करें, किससे करें? ये देखते हैं इससे होता है कि नहीं। हो गया है ना। यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया। देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, देन एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये अलग करने हैं आपको। ये अलग क्यों कर दिए मैंने? क्योंकि दे ऑल आर मेटेलॉइड, है ना। हमें ये आगे नेक्स्ट क्या पढ़ना है? मेटेलॉइड पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है? जिग जैग लाइन। ये जो बॉर्डर लाइन है, इसको इसी का ही नाम क्या होता है? जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। इट इज जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन डिफरेंशिएट या सेपरेट नॉन मेटल एंड मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को पीटी। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड। दे हैव बोथ करेक्टर्स। कभी मेटल के रख लेंगे, कभी नॉन मेटल के रख लेंगे। देखेंगे कि सामने वाला नॉन मेटल आ गया तो खुद मेटल बन जाएंगे, अगर उनसे मिलने वाला कोई मेटल आ गया तो खुद नॉन मेटल बन जाएंगे, है ना। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड। दे आर 7 है। कौन कौन है ये याद होना चाहिए? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा था। बोरोन नाम भी लिख देते हैं, बोरोन बी, सिलिकॉन SI, नाउ जर्मेनियम, जर्मेनियम GE। और देखिए ऐसे याद करना है, बोरोन सिलिकॉन अलग अलग पीरियड के ना, उनके हिसाब से याद करेंगे। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या हो गया? AS। आर्सेनिक इज पॉइजन, और ज्यादातर जो चूहे मारने वाली जो दवाइयां होती है, रेड किलर्स होते हैं, उनमें ये यूज किया जाता है। नाउ एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है? SB एंड टेल्यूरियम TE।
नाउ लास्ट वन, पोलोनियम। क्या आ गया? पोलोनियम, पीओ। तो टोटल नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 and 7. They have both characters, metals and non-metals. They have both characters, metals and non-metal. मतलब ये आयनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड का। हमने दो तरीके के क्लासिफिकेशन देखे पीरियोडिक टेबल में, एक ब्लॉक वाइज और दूसरा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बेस पर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स शो करती है, मींस इसमें पीरियोडिसिटी शो करती है और कैसे शो करती है, कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे और क्या उनमें एक्सेप्शन है, कौन सी स्पेशल पॉइंट्स है उनके, वो सब चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।